तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 सितंबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा षष्ठी और महीना चल रहा है आश्विन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। देश में सालाना 38% बढ़ी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। अमेरिका में 10 तो चाइना में 8% की दिखी ग्रोथ। चीन के बाद सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स है भारत में। जी हाँ, हाल के बीते सालों में घरेलू ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ सबसे तेज रही है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और वेंचर कैपिटल फर्म सिकोया के मुताबिक भारत में अभी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री सालाना 38% की रफ्तार से बढ़ रही है। साथ ही बताया गया है 5G की सर्विसेज शुरू होने के बाद ये ग्रोथ और बढ़ेगी। हालांकि भारत के मुकाबले में अमेरिका में ये इंडस्ट्री केवल 10% और चाइना में तो केवल 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक देश में अभी 400 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हैं और देश में करीब 42 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स हैं। साथ ही बताया गया है जल्दी आने वाले दिनों में क्लाउड गेमिंग का चलन बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां पहले से ही क्लाउड गेमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। आप क्लाउड गेमिंग को आसान सी भाषा में समझने के लिए इसे यूट्यूब के वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे मुख्य समाचार का वीडियो आप अपने फोन में देख रहे हैं, लेकिन ये आपके फोन की मेमोरी में नहीं है। ये वीडियो असल में स्टोर है यूट्यूब के सर्वर पर और बस आप इंटरनेट के माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे हैं। क्लाउड गेमिंग भी कुछ इसी तरह से काम करता है, यानी कि गेम की पूरी हैवी प्रोसेसिंग सर्वर पर होगी और बस आपको इंटरनेट के माध्यम से उसे खेलना होगा। इसी की वजह से बहुत सस्ते डिवाइस में भी बड़े बड़े गेम चल जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको इस तरह के बहुत सारे गेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। देखें अगली खबर। बिहार के बेगूसराय में 48 घंटे के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े 10 लोगों को गोली मारने वाले बदमाश। अज्ञात जगह पे हो रही है पूछताछ। जी हाँ, बेगूसराय में बीते मंगलवार को हुए गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के 48 घंटे के बाद आखिरकार बिहार पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय पुलिस ने गोलीबारी मामले में 4 में से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से अज्ञात यानी कि अनजान स्थान पे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही बताया गया है पुलिस अब इस मामले में आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की पूरी जानकारी दे सकती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये बिहार के बेगूसराय का गोलीकांड क्या है। वैसे आपको इन शॉर्ट में बता दें कि 3 से 4 बदमाश बिहार के बेगूसराय से जो हाईवे जाता है उस पे बाइक से सफर कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक पे पीछे बैठा बदमाश जिसको चाहता था उसे गोली मार देता था। इन लोगों ने ये काम लगभग 25 किलोमीटर तक किया। देखिए अगली खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेह से की गई 6 घंटे पूछताछ। नोरा के जीजा को सुकेश ने 65 लाख की BMW गिफ्ट की थी। व्हाट्सएप पर होती थी चैट। जी हाँ, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में EOW ने बीते गुरुवार को 6 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक उनसे दिल्ली के ऑफिस में सवाल किए गए। सूत्रों के मुताबिक नोरा ने जांच एजेंसी को बताया है कि उसके जीजा बॉबी को ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। साथ ही नोरा ने यह भी कहा कि वो सुकेश से हमेशा व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करती थी। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस नोरा फतेह के अलावा पिंकी ईरानी से भी लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इससे पहले अभी हाल ही में बीते बुधवार को एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी को आमने सामने बैठाकर लगभग 8.5 घंटे तक की पूछताछ की गई थी। बताया गया है पूछताछ के दौरान दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें पिंकी ईरानी ने ही जैकलिन को सुकेश से मिलवाया था। पिंकी ईरानी का ये साफ कहना था कि जैकलिन को इस बात की जानकारी थी कि सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपए के ठगी के केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। फिर भी जैकलिन ने उसके आदमियों के जरिए महंगे गिफ्ट लिए। हालांकि जैकलिन ने पिंकी ईरानी के आरोपों को गलत बताया। साथ ही एक और खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि सुकेश चंद्रशेखर सबसे पहले नोरा फतेह के करीब जाना चाहता था, लेकिन जब नोरा को उसकी ठगी के बारे में पता चला तो नोरा ने उससे दोस्ती तोड़ ली। इसके बाद सुकेश नोरा फतेह के बाद जैकलिन फर्नांडिस के करीब आया और दोनों की दोस्ती हो गई। ये भी पता चला है कि दोनों यानी कि सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस शादी करने वाले थे और इसकी जानकारी अक्षय कुमार और सलमान खान को भी थी। जैकलिन ने ही उनसे इस बात को साझा किया था। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। देखें अगली खबर। चलती ट्रेन में 15 किलोमीटर तक मोबाइल चोर को लटकाए रखा। बिहार के बेगूसराय में खिड़की से झपटा तो पैसेंजर ने हाथी पकड़ लिया और खगड़िया तक ऐसे ही ले गया। जी हाँ, बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चुराने की कोशिश में एक चोर की जान पर बन आई। जैसे ही चोर ने स्टेशन छोड़ रही ट्रेन की खिड़की में हाथ डालकर एक यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की, वैसे ही यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक दूसरे यात्री ने चोर का दूसरा हाथ भी पकड़ के खींच लिया। इसी बीच ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई और चोर खिड़की पे ही लटका रह गया। करीब 15 किलोमीटर तक यात्रियों ने उसे ऐसे ही लटकाए रखा। ट्रेन चलती रही और इसी बीच चोर लगातार मिन्नत करता रहा कि हाथ टूट जाएगा। बाद में उसे खगड़िया स्टेशन पे GRP के हवाले कर दिया गया।
देखें अगली खबर। उज्बेकिस्तान में शुरू हुई एससीओ समिट, इसके लिए पीएम मोदी पहुंचे समरकंद। चाइना के शी जिनपिंग और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से मुलाकात पे बना हुआ है सस्पेंस। जी हां, बीते रोज से उज्बेकिस्तान में 2 दिवसीय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक शुरू हो गई है। इसमें शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बीते गुरुवार रात 9:46 पर आलीशान प्लेन से समरकंद पहुंच गए। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 सितंबर को ही समरकंद पहुंच गए थे। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बताया गया है इस दौरान पीएम मोदी के शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पे सस्पेंस बना हुआ है, यानी कि मुलाकात होगी या नहीं। आपको बता दें, इस बैठक का सबसे अहम दिन आज 16 सितंबर को है। आज इसी दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। साथ ही बैठक के बाद समरकंद मीटिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए जाएंगे। देखें अगली खबर। लखीमपुर में दोनों बहनों का हुआ अंतिम संस्कार। अब पता चला है गैंगरेप के बाद गला दबाकर मर्डर किया गया। इसके बाद दोनों सगी बहनों को पेड़ से लटकाया। इस मामले में 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दोनों दलित बहनों का 24 घंटे के बाद बीते गुरुवार शाम 5 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। असल में इससे पहले परिजन नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए थे, लेकिन प्रशासन के भरोसा दिलाने के बाद परिवार वाले मान गए। वैसे बीते रोज भी इस मामले की जानकारी आई थी, पर उस समय पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ था। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दोनों बहनों के शव बीते बुधवार शाम करीब 5 बजे एक पेड़ से लटके हुए मिले थे। एक 7वीं और दूसरी 10वीं की छात्रा थी। इस पूरे केस को लेकर एसपी ने बताया है कि बीते बुधवार दोपहर के समय तीनों बाइक सवार गांव आए थे और लड़कियों को बहलाकर अपने साथ ले गए। ले जाने के बाद पहले खेत में रेप किया। जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उन्होंने पूछताछ में बताया कि जब लड़कियां शादी की बात पर अड़ गईं, तो उन्होंने गुस्से में लड़कियों की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर दोनों लड़कियों के शवों को पेड़ से लटका दिया। यानी कि आज की आई ताजा खबर में ये पता चला है कि लड़कियां 6 लड़कों में से कुछ को पहले से ही जानती थी। जिन 6 आरोपियों पे बलात्कार और हत्या का आरोप है, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से इसे जारी किया गया है। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि सीएम योगी ने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया है। साथ ही एक पक्का घर और एक खेती की जमीन का पट्टा भी दिए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी करके 1 माह के भीतर दोषियों को उनके कामों की सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो लोग इस तरह की रेप की वारदात को अंजाम देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह का कानून लाया जाना चाहिए और इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखें अगली खबर। पंजाबी सिंगर दलेर मेहदी की सजा हुई सस्पेंड। कबूतरबाजी मामले में बीते 23 जुलाई से पटियाला जेल में बंद थे। हालांकि अब हाईकोर्ट से मिली है राहत। जी हां, मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहदी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक 19 साल पुराने एक कबूतरबाजी के मामले में हाईकोर्ट ने दलेर मेहदी की सजा सस्पेंड कर दी है। हालांकि अभी दलेर मेहदी पटियाला की जेल में बंद है। जमानत के आदेश जेल प्रबंधन के पास पहुँचने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले दलेर मेहदी ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन पटियाला के अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश ने अपील को खारिज करते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुना दी थी। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दलेर मेहदी पे साल 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था। दोस्तों, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कबूतरबाजी क्या है, तो आपको बता दें, जब भी किसी को गैर कानूनी तरीके से विदेश में भेजा जाता है और इसके लिए मोटी रकम ली जाती है, तो आसान सी भाषा में इसे ही कबूतरबाजी कहा जाता है। तो साल 2003 में इसी तरह के काम करने का आरोप दलेर मेहदी पे लगा था और लगभग 19 साल के बाद ये उन्हें सजा हुई थी। देखें अगली खबर। नामीबिया से खाली पेट आएंगे चीते। स्पेशल प्लेन से कल 17 सितंबर को जयपुर में करेंगे लैंड। इसी दिन पीएम मोदी कूनो पार्क में इसे छोड़ेंगे और होगा एक बड़ा कार्यक्रम। जी हां, भारत की सरजमीन पे 70 साल के बाद चीतों की आमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चीतों को लाने के लिए एक विशेष जंबो जेट B747 नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंच चुका है। इस विमान को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी चीतों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, ताकि उसमें पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। साथ ही आपको बता दें, जो प्लेन चीतों को लाने वाला है उसके आगे का डिजाइन टाइगर की तरह है। आप खुद भी देख सकते हैं। देखें अगली खबर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 5 राज्यों की 15 जातियां अनुसूचित जनजाति में हुई शामिल। साथ ही यूपी के रविदास नगर का नाम भी बदला। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बीते रोज बुधवार को गोंड भारिया जैसी जातियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के करीब 15 जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये जानकारी दी है। बताया गया, इस फैसले के बाद देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या
705 से बढ़ के 720 हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में एसटी की संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। साथ ही आपको बता दें, मीटिंग के दौरान यूपी के रविदास का नाम बदलकर भदोही कर दिया गया है। जिन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, यानी कि एसटी में, राज्यों के हिसाब से उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर। मुंबई में टीचर ने बच्ची को गर्म चिमटे से जलाया। 3 साल की बच्ची होमवर्क नहीं कर पाई तो ट्यूशन के टीचर ने चेहरा, घुटना और कंधा जलाया। जी हाँ, मुंबई के पनवेल में एक ट्यूशन टीचर ने 3 साल की एक बच्ची को गर्म चिमटे से जला दिया। बताया गया है ये घटना बीते 8 सितंबर की है। हालांकि इसका वीडियो अब सामने आया है। खारघर की एक सोसाइटी में रहने वाली 3 साल की बच्ची ट्यूशन में पढ़ने के लिए गई हुई थी और वो होमवर्क नहीं कर पाई थी, इसीलिए टीचर ने उसे सजा देने के लिए गर्म चिमटे का इस्तेमाल किया और कई जगहों पे उसे जलाया। अब बच्ची के शरीर पे कई जगहों पे जलने के जख्म हैं। पेरेंट्स को घटना का पता बच्ची के घर पहुंचने पे चला। वो बच्ची का हाल देखकर डर गए और फटाफट से हॉस्पिटल लेकर गए। वहीं अब ट्यूशन के टीचर पे पुलिस ने बाल शोषण का मामला दर्ज कर लिया है। देखिए अगली खबर। आज 16 सितंबर 2022 को देश भर में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 16 सितंबर को पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में, साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा कोंकण के उत्तरी हिस्सों में और गोवा में, साथ ही गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, बिहार के कुछ हिस्सों में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, उत्तराखंड में और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। हालांकि कहीं कहीं पे भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देश की राजधानी दिल्ली में, गुजरात के बचे हुए हिस्सों में, साथ ही महाराष्ट्र के मध्य हिस्सों में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। अब पेट्रोल पंप पे बैंक यूपीआई से ही हो पाएगी पेमेंट। आइए बताएं इस नई व्यवस्था के बारे में। जी हाँ, पेट्रोल पंपों पर वॉलेट की जगह अब बैंक यूपीआई से ही भुगतान कर सकेंगे। यानी आपके पास पेटीएम या कोई और वॉलेट है, लेकिन अगर वो आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है, केवल वो पैसा आपके वॉलेट में है, तो अब आप उससे भुगतान नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के निर्देश पर ये व्यवस्था लागू हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल के लखनऊ मंडल में 350 पंपों पे तो ये व्यवस्था शुरू भी हो गई है। जल्दी सभी 500 पंपों पे इसे लागू किया जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था दूसरे शहर या दूसरे राज्यों के लिए भी की जाए। देखिए अगली खबर। चंद मिनटों में बिके भारत और पाकिस्तान के मैच के टिकट। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का पहला मैच 23 अक्टूबर को होगा। मेलबर्न में होगी दोनों टीमों के बीच भिड़ंत। जी, ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर है। खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के फैंस भारत पाकिस्तान के मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 23 अक्टूबर से होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच के लिए सारे टिकट कुछ मिनटों में ही बिक गए। यूँ तो T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को है, वो भी पाकिस्तान से। देखें अगली खबर। कद्दू में ड्रग्स छिपाकर बांग्लादेश पहुंचा रहे हैं तस्कर। नशे के लिए खांसी का सिरप भी पीते हैं बांग्लादेशी। 150 की बोतल खरीदते हैं 1500 में। जी हाँ, 4096 किलोमीटर लंबे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर कैटल से ज्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। गांजा, चरस जैसी नशीली चीजें लड़कियां अपने कपड़ों में छिपाकर ले जाती हैं। भारत में बनने वाली खांसी की दवा फेंसेडिल की बांग्लादेश में सबसे ज्यादा डिमांड है। वहाँ लोग नशे के लिए शराब से परहेज करते हैं। इसी की वजह से वो खांसी की दवा फेंसेडिल को पी के नशा कर रहे हैं। भारत में खांसी की दवा फेंसेडिल की 100 ml की बोतल करीब 150 रुपए में मिलती है। हालांकि तस्करी करने वाले इसे बांग्लादेश में 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में बेच रहे हैं। बताया गया है इसकी तस्करी में कद्दू का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्कर कद्दू का एक हिस्सा काटकर उसमें सिरप की बोतल छिपा देते हैं। आपको बता दें ये पड़ताल भास्कर की तरफ से ही की गई है। देखें अगली खबर। सोनाली फोगाट केस को सीबीआई ने किया टेक ओवर। गोवा पुलिस से डॉक्यूमेंट लेके केस किया दर्ज। मामले में अब तक 5 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। सीबीआई ने बीते गुरुवार शाम को गोवा पुलिस से टेक ओवर कर लिया। इस खबर के आने के बाद ये फाइनली तय हो गया है कि अब इस पूरे केस की छानबीन सीबीआई की तरफ से की जाएगी। बताया गया है सीबीआई ने गोवा पुलिस से तमाम डॉक्यूमेंट लेकर इस संबंध में केस रजिस्टर किया है। आपको बता दें इस हत्याकांड के 5 आरोपी हैं। देखें अगली खबर। एक हफ्ते में धरती के नजदीक आएंगे 5 उल्कापिंड। आने वाले 18 सितंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बड़ा एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजरेगा। जी हमारे सौर मंडल में और पृथ्वी के आसपास हजारों की संख्या में एस्टेरॉयड यानी कि उल्कापिंड घूम रहे हैं। इनमें से कुछ तो छोटे छोटे पत्थरों के बराबर हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जिनका साइज चांद से भी बड़ा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा की माने तो आने वाले 18 सितंबर को दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा एस्टेरॉयड धरती के बेहद ही करीब से गुजरने वाला है। एस्टेरॉयड का नाम है 2005 RX3।
बताया गया है ये 62,820 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। बताया गया है ये आने वाले 18 सितंबर को धरती के 47 लाख किलोमीटर तक करीब आएगा। वैसे तो ये दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर कॉस्मिक स्केल के हिसाब से देखा जाए तो ये दूरी ज्यादा नहीं है। जो लोग स्पेस में रुचि रखते हैं या जिनको स्पेस की जानकारी है वो समझ जाएंगे कि कॉस्मिक स्केल क्या है। देखिए अगली खबर। रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट मामले में आया नया बयान। कहा फोटो से की गई है छेड़छाड़, मैंने इनर वियर पहना हुआ था। अब पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजी है फोटोज। जी हाँ, न्यूड फोटोशूट मामले में रणवीर सिंह ने पुलिस को बयान दिया है कि उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा है कि जिस फोटो में उन्हें न्यूड दिखाया जा रहा है, असल में उस फोटो में उन्होंने इनर वियर पहना हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी ने फोटो माफ की है, यानी कि फोटो से छेड़छाड़ की है। रणवीर सिंह ने यह भी बताया कि इंस्टाग्राम पे जो 7 फोटोज पोस्ट की गई हैं वो अश्लील नहीं थी और उन्होंने इसमें इनर वियर पहना हुआ था, और जिस फोटो को देखकर केस किया गया है उसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हैं, वो सब गलत है। देखिए अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 6000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 14 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 6000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 43,802 हो गई है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया 14 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 5700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। साथ ही आपको बता दें, वैसे तो काफी दिनों से जो एक्टिव केसेस हैं उनमें लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन बीते गुरुवार को एक्टिव केसों में 640 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अब देश में कोरोना के इतने मरीज हैं 43,802। तो दोस्तों, आज 16 सितंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।